बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास फ़िज़िक्स में आज हमारा जो टॉपिक है वो है हम सेकंड केस को डिस्कस कर रहे हैं। टेंशन का जो सेकंड केस है, अब देखिए इसमें हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन फाइंड करनी है, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग के अंदर पैदा होने वाला और बॉडी के जो मोशन में जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो हमने फाइंड करना है। तो अब देखिए कि मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच्ड द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग, ये हमारा केस है सेकंड केस, टेंशन का सेकंड केस है। उसकी स्टेटमेंट है कि मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, कि दो बॉडीज़ की हमने मोशन को डिस्कस करना है और वो बॉडीज़ जो हैं वो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग है ये एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजर रही है। दैट वन बॉडी मूव्स वर्टिकली, एक बॉडी जो है वो वर्टिकली मूव कर रही है डाउनवर्ड, एंड अदर मूव्स ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो एक बॉडी जो वो टेबल के ऊपर स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव कर रही है और दूसरी बॉडी जो है वो वर्टिकली मूव कर रही है, ठीक है। तो इसमें हमने टेंशन, हमारा जो हमने जो फाइंड करना है वो है टेंशन फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें कि कंसीडर टू बॉडीज़ ए एंड बी ऑफ मैसेस m1, इसका मैस m1 है, ठीक है, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है, उसका मैस m1 है। और ये जो बॉडी इसके ऊपर है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, इसका मैस m2 है, ठीक है। अब हम देखें कि सबसे पहले बात करते हैं मोशन की। ये बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी तो इसका एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगा और टेंशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी, ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही होगा जिधर को बॉडी ने मूव करना है, ठीक है। अब हम मोशन को डिस्कस करते हैं। बॉडी ए की जो मोशन है, मोशन ऑफ द बॉडी ए, मोशन यहाँ हम लिखते हैं मोशन ऑफ बॉडी ए बॉडी की मोशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। सिंस बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड, ये बॉडी ए जो है ये डाउनवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। देयरफॉर इसलिए इट्स वेट m1g इज़ ग्रेटर देन द टेंशन t। तो इसमें क्या होगा कि टेंशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इसका जो वेट है m1g जो है ये क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, टेंशन से, इसलिए बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है ना, ठीक है। तो नेट फोर्स इस बॉडी के ऊपर जो अमल कर रही है वो क्या होगी, नेट फोर्स, यहाँ लिखते हैं हम नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या है। अब देखें यहाँ हम लिख लेते हैं F इज इक्वल टू, नेट फोर्स को हमने F से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब वो क्या है कि इसका जो वेट है वो ज़्यादा है, इसलिए वेट में से टेंशन को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो F इज़ इक्वल टू W किसके बराबर है, m1g माइनस t, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या बताता है, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक हमारे पास क्या है, F इज़ इक्वल टू किसके बराबर होता है, ma, ठीक है। बॉडी m1 को डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए m1a होगा, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया। अब हम इनको कंपेयर कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं जी, ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाएगा m1g माइनस टी इज़ इक्वल टू m1a। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब हमने मोशन डिस्कस करनी है बॉडी बी की, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम कि मोशन ऑफ द बॉडी बी, मोशन ऑफ बॉडी बी बॉडी की जो मोशन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बॉडी बी पे क्या क्या फोर्सेस जो है वो असरअंदाज हो रही हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो देखें कि बॉडी बी जो है
इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, तो इसका वेट जो अब नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है M2G, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये वेट और नॉर्मल रिएक्शन आपस में इक्वल है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स असरअंदाज हो रही है, और वो है टेंशन, जो इसको आगे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस के ऊपर बॉडी जो है वो आगे की तरफ रस्सी की वजह से, स्ट्रिंग की वजह से जो मूव कर रही है, सिर्फ यही फोर्स इसके ऊपर असरअंदाज हो रही है। ठीक है, तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि नेट फोर्स जो है वो किसके बराबर है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी B, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है, नेट फोर्स को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, F से, और वो किसके बराबर है, टेंशन के बराबर है। ठीक है, F से इसको रिप्रेजेंट कर दिया और वो टेंशन के बराबर है। ठीक है, ये सिंपल हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, F = T। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता है हमें कि F = किसके बराबर होता है, M2A। इसको हम नंबर 4 लिख लेते हैं और इसको हम नंबर 5 लिख लेते हैं। इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। अब 4 और 5 को कंपेयर किया तो हमारे पास आ जाएगा T = M2A। ये भी हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसको हम नंबर 6 का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 6। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और 6 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 6 ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी इक्वेशन नंबर 3 की, और ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 6 की। ये राइट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 3 और ये राइट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 6 की। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट में ऐड कर दिया, राइट को राइट में ऐड कर दिया, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंशन, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा M1G = यहाँ से एक्सेलरेशन कॉमन ले लिया, बाकी बच जाएगा हमारे पास M1 + M2। ठीक है, अब यहाँ से A की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फार्मूला आ जाएगा M1G/M1 + M2। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए स्टूडेंट्स। अब हमने A की जो वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 के अंदर पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन 6 हमारे पास है T = M2 × A। तो A की जब उसकी वैल्यू आ जाएगी M1G/M1 + M2। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, T = ये आ जाएगा M1M2G/M1 + M2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टेंशन के लिए फार्मूला आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड केस ऑफ टेंशन था वो सॉल्व हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।